नमस्कार साथियों, भव्या जो हब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हर किसी स्टूडेंट के दिलो दिमाग में जो चीज आ रही है वो हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की कट ऑफ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने 15 जनवरी को रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में जो ये वैकेंसी है 53,000 पदों पर जो ये भर्ती आई है, 53,700 कुछ इसके पद है, उसमें भर्ती आई है। और लगभग सभी लोगों को सिर्फ एक ही सवाल से आशंकित है कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर पे हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कट ऑफ जारी करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके रिजल्ट की, कि आखिर वह रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में क्या बताया है कि हम रिजल्ट का अनुमोदन कब करेंगे, 15 जनवरी। लेकिन चूंकि अब आरएसएस भी इसका 2 गुना रिजल्ट जारी कर रही है और पीडीएफ आपने अभी हाल ही के रिजल्ट जैसे पटवारी वीडियो के जो रिजल्ट अभी जारी हुए थे, उसमें देखा होगा कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट के रोल नंबर से पीडीएफ हुई है। यहाँ पे तो भर्ती 53,700 पदों पर है। तो यहाँ की जो पीडीएफ आने वाली है, उसको थोड़ा लोड होने में सीधी सी बात है कि साइट क्रैश होने का सीधी सी समस्या बनी रहेगी। तो आपको रिजल्ट देखने में आसानी हो सकती है। तो बोर्ड अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि 15 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का अनुमोदन कर रहे हैं। उसके अलावा आप 16 जनवरी को या फिर 17 जनवरी को आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर रिजल्ट क्या 15 जनवरी को आएगा। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे रिजल्ट वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन चूंकि भारी संख्या में वह रिजल्ट अपलोड होगा, लाखों की संख्या में, क्योंकि एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे, 21 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे थे। और अगर हम बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितनी थी। तो आप सभी को जानकारी है कि इसमें पोस्ट थी 53,700 कुछ इसकी टोटल पोस्ट है। और पेपर जो हुआ था वह कितनी शिफ्ट में हुआ था, वह 6 शिफ्ट के अंदर इसका पेपर हुआ था, यानी कि 6 पारियों के अंदर उसका एग्जाम लगा था। हालांकि आरएसएसबी द्वारा जो नवाचार किया जा रहा है वो नॉर्मलाइजेशन का है। तो कुछ लोगों को नॉर्मलाइजेशन की भी आशंका है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हमारे नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, पर शिफ्ट वाइज कैसा रहेगा। तो एक्चुअली बोर्ड अध्यक्ष के जो ट्वीट है वो आप उनकी टाइमलाइन पर जाकर जब आप देखोगे, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ज्यादा भयभीत स्टूडेंट को नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कम सीमित मात्रा में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आखिर इस भर्ती में क्या है कि अभी जैसे कि आपने देखा, फोर्थ ग्रेड से पहले पटवारी का एग्जाम हुआ, फोर्थ ग्रेड के बाद में वीडियो का एग्जाम हुआ। इसके अलावा भी जैसे राजस्थान पुलिस, जिनको नियुक्ति पत्र कल ही मिले हैं, और राजस्थान पुलिस में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बटे हैं। वीडियो की हम बात करें थोड़ा, अगर हम यहाँ पे डाटा की अगर हम बात करें, तो जैसे कि पुलिस के 10,000 पद, पटवारी के 3705 पद थे, वीडियो के 850 पद थे, पशुधन सहायक की जो भर्ती आपने 3,000 पोस्टों पे देखी थी, जेल प्रहरी के 900 पद, आरएस के भी 1,000 पद लाइन में है। तो इन सभी डाटा की बात करें तो आप ये मान के चलो कि कम से भी कम 30 से 40,000 स्टूडेंट जो कि अन्य भर्तियों में सिलेक्ट हो जाएंगे। और उनको जब इसका रिजल्ट जिसका कब आ रहा है, 15 जनवरी को, जब फोर्थ ग्रेड की डीवी चालू होगी, उससे पहले ये 30 से जो 40,000 बच्चे अदर वैकेंसी के हैं, इनको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। यानी कि आप और ये 30-40,000 में से आप ये मान के चलो कि इनमें से भी कम 20,000, मैं 15,000 फिर भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि कम से भी कम 20,000 वो स्टूडेंट रहने वाले हैं जिनके फोर्थ ग्रेड में कितने नंबर बन रहे हैं, 90 प्लस, जिनके फोर्थ ग्रेड में 90 प्लस बन रहे हैं। अब आरएस में सेलेक्ट होने वाला पटवारी, वीडियो, जेल प्रहरी में सेलेक्ट होने वाला बच्चा, वो तो डीवी फोर्थ ग्रेड की करवाएगा नहीं। इसका मतलब कि जो रिजल्ट के बाद में जो वेटिंग लिस्ट आएगी, या फिर जो 2 गुना में जिसका नंबर आ जाएगा, भले ही उसका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए, लेकिन उसका नंबर 2 गुना में है, तो उसको भी यहाँ पे क्या मिल जाएगी, फोर्थ ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब अगर हम बात करें कि सर संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, कि हम खुद को कितने नंबर पर सेफ जोन में हम खुद को मान सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका पाठ्यक्रम है और जिस हिसाब से ट्रेंड हो रहा है और जिस हिसाब से 6 शिफ्टों का पेपर है, तो आप ये मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी है, अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले के 70 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, या 70 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो वो खुद को क्या मान सकता है, वो खुद को सेफ जोन में मान सकता है। वो खुद को सेफ जोन में कि उसका सिलेक्शन होगा, वो ये बात मान सकता है। और उसके अलावा हम बाकी कैटेगरियों की बात करें कि जैसे कि हम ओबीसी हो गया,
एससी हो गया या फिर एसटी हो गया। तो जब सीधी सी बात है कि जब जनरल के ही कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं यहाँ पे 70, और पेपर में कितने नंबर का था, 200 नंबर का यहाँ पे पेपर था। 200 नंबर का पेपर था और 70 क्वेश्चन का मतलब कि 140 नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, जो संभावित है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये क्या है, संभावित है। तो यहाँ पर जो 140 किसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रहने वाली है, वह जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ ऐसा माना जा रहा है कि संभावित कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कितनी जा सकते हैं, 140। और ज्यादा भी करे तो इसको प्लस माइनस 5 नंबर भी आप कर सकते हो कि प्लस माइनस कितने रह सकते हैं, कि प्लस माइनस 5 नंबर यहाँ पे ये कट ऑफ रह सकती है। तो उसके अलावा हम बाकी कैटेगरी बात करें तो ओबीसी का अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि 65 से 70, और एससी एसटी को आप ये मान के चलिए कि वो 55 से 60 के बीच में अगर उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और ऐसे छात्र ये 4th ग्रेड का रिजल्ट आने के बाद में, जो कि राजस्थान की एक सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जो ये रिजल्ट लाखों परिवारों के घरों में खुशियां लाने वाला है नए साल की। और राजस्थान में जनवरी के महीने में ही दीपावली मनाई जाएगी, ऐसी इसका जो रिजल्ट रहने वाला है कि एक ऐतिहासिक पहल थी कि आज आज तक ऐसी कोई बड़ी भर्ती राजस्थान में आयोजित नहीं हुई थी। तो सभी लोग इंतजार कीजिए, 15 जनवरी बस आने वाली है। और आज एक और ट्वीट अगर आप देखोगे तो एक घोषणा की हुई है जो सबसे बड़ी है कि सर किस शिफ्ट से, कि कितनी शिफ्ट थी यहाँ पे, 6 शिफ्ट थी, कि सर किस शिफ्ट से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो ध्यान रखना है कि आलोक राज जी ने आज ही दिन में बताया है कि प्रत्येक शिफ्ट से, प्रत्येक शिफ्ट से कितने स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया जा रहा है, 9000। प्रत्येक शिफ्ट से कितने स्टूडेंट हैं, 9000 स्टूडेंटों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। अब इनका प्रत्येक रिजल्ट में कितने का 2 गुना रिजल्ट निकलेगा, तो 9000 का 2 गुना कितना होता है, 18000 स्टूडेंट हर शिफ्ट से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। कि 18000 स्टूडेंट हर शिफ्ट से यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यानी आप ये मान के चलिए कि प्रत्येक शिफ्ट से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 गुना लिस्ट में किन स्टूडेंटों का, 18000 स्टूडेंटों का यहाँ पे नाम आने वाला है। ये घोषणा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज ही की गई है। ये आलोक राज जी का आज का ही ट्वीट है। तो आप ये बिल्कुल भी भयभीत मत होइए, जो भी साथी है वो किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसके 60 या 65 प्लस से क्वेश्चन सही सटीक बैठ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या अनुमान रहेगा, हालांकि हम ये सभी आंकड़ा जो आपको संभावित बता रहे हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी वो तो बोर्ड या बोर्ड अध्यक्ष जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है, एकदम मस्त रहिए। और कट ऑफ क्या रहेगी वो प्रिडिक्शन जो भी चल रहा है, कि हमारे चैनल पे चल रहा है या फिर अदर जो भी कोचिंग के द्वारा जो प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं उसके अनुसार बने रहिए। और लगभग सभी को आप देखोगे कि हर कोई जो अपना कट ऑफ का जो सटीक विश्लेषण बता रहा है वो कितनी बता रहा है, कि जनरल कैटेगरी की 70, प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो, प्लस माइनस 5 रहेगी, इससे ऊपर नीचे कट ऑफ रहेगी नहीं। और ये अंतिम कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी इतना ही रहेगा कि 70 जो हम बता रहे हैं 2 गुना की कट ऑफ है, तो अंतिम कट ऑफ में भी 70 की जगह 75 या 65, इतना इससे ज्यादा उलटफेर यहाँ पे प्लस माइनस 5 से ज्यादा का कोई उलटफेर नहीं होने वाला है। तो आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम दुआ करेंगे कि ये जो 15 जनवरी को जिस दिन रिजल्ट का अनुमोदन हो रहा है, ये लाखों परिवारों में खुशियां लेकर आएगा, लाखों स्टूडेंटों के लिए। तो आप इंतजार कीजिए, और इसके अलावा रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट रहेगी वो आगे आपको चैनल पे बता दी जाएगी। और सबसे पहले में ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है 40 से सॉरी 30 से 40,000 बच्चे जो अदर वैकेंसी में जाएंगे, इसलिए जिनका भी 2 गुना में नंबर आ जाता है तो उनकी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि फाइनल लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट में भी उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो अगर आपका नंबर 2 गुना में लिस्ट में आता है, उसके बावजूद भी अगर आपको डीवी के लिए कॉल नहीं होता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मस्त रहिए। और ये जो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम है, ये हजारों स्टूडेंटों से बेरोजगारी का धब्बा मिटाने वाली एग्जाम साबित हुई है, और ये सभी के परिवार में खुशियां लेकर आएगी। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।